हमारे देश में गुरु, बाबा या फिर आध्यात्मिक गुरु और उनके आश्रम हमेशा विवादों में रहे हैं। ऐसे पाखंडी गुरु की एक लंबी लिस्ट है, जिनमें आसाराम, रामपाल, बाबा राम रहीम ऐसे कई गुरु हैं जो अपने अपराधों की वजह से जेल में हैं। लेकिन आज हम आपको जिस बाबा के बारे में बताने जा रहे हैं, वे इन सब गुरुओं का भी गुरु है। उनके कारनामे और करतूत सुनकर आप भी यही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। Marriage is like a Indian small village, free public toilet. The Sundara Tanmay of the Manikavasagar or Manivasagam of the Sundarar. ये कोई मामूली बाबा नहीं है। आपने ना जाने अब तक कितने ही बाबाओं की कहानी सुनी होगी, मगर इस पाखंडी ने जो काम कर दिखाया उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इस बाबा के आश्रम में कई महिलाओं के रेप हुए। बताया जाता है कि इसके आश्रम में ड्रग्स की पार्टियां होती थीं और प्रसाद के नाम पर यह अपने भक्तों को ड्रग्स बांटता था। इस बाबा का नाम है स्वामी नित्यानंद उर्फ ए राजशेखरन, जो बेडरूम वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। मूल रूप से तमिलनाडु में जन्मा नित्यानंद खुद को भगवान होने का दावा करता है। नित्यानंद की खुद की एक वेबसाइट भी है। इसी वेबसाइट के अनुसार नित्यानंद का जन्म 1 जनवरी 1978 को हुआ। नित्यानंद ने साल 1992 में अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त की और इसके बाद साल 1995 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। हालांकि 12 साल की उम्र में ही उसने रामकृष्ण मठ में शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। साल 2003 में उसने अपने पहले आश्रम नित्यानंद ध्यान पीठम की स्थापना बेंगलुरु के पास बिदादी में की थी। वेबसाइट के अनुसार नित्यानंद के अनुयायी हजारों की तादाद में हैं और YouTube पर उसके 18 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। उसका दावा है कि उसने 27 भाषाओं में 500 से अधिक किताबें लिखी हैं। खुद को भगवान का अवतार बताने वाले नित्यानंद ने एक समय दावा किया था कि वो जल्द ही शेर, बाघ और गाय बनाएगा। उसका दावा यह भी है कि वो YouTube पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला आध्यात्मिक गुरु है। नित्यानंद के ऊल जलूल दावे इतने ही नहीं हैं। उसने एक बार दावा किया था कि वो जल्दी ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएगा जिसकी मदद से गाय, बंदर और शेर संस्कृत और तमिल बोलेंगे। उसका एक वीडियो YouTube पर वायरल हुआ था जिसमें वो दावा कर रहा था कि उसके पास एक ऐसी चमत्कारी शक्ति है जो गाय, बंदर और शेर के अंदर इंसानों वाले अंग विकसित कर सकती है। एक और वायरल वीडियो में वो दावा करता दिख रहा था कि उसने सूरज को 10 मिनट तक उगने से रोके रखा था। हालांकि साल 2019 में जब नित्यानंद पर अपनी महिला भक्तों से रेप के आरोप लगे और पुलिस ने उसे खदेड़ना शुरू किया, तो वो सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर देश छोड़कर भाग गया। लेकिन वो भागकर किसी दूसरे देश में नहीं गया, बल्कि बाबा ने एक नया देश ही खरीद लिया। जी हां, ये मजाक नहीं है। नित्यानंद ने अपना एक नया देश बनाया है और इसका नाम रखा है कैलासा। खबरों के मुताबिक नित्यानंद ने भारत से करीब 16,000 किलोमीटर दूर लैटिन अमेरिका में इक्वाडोर के पास एक द्वीप खरीदा और ऐलान किया कि यह उसका देश है। यह एक हिंदू राष्ट्र है। इसका राष्ट्रीय जानवर नंदी है। हिंदू मानते हैं कि शिव के बैल का नाम भी नंदी है। कैलासा का अपना पासपोर्ट है, अपना झंडा भी है, जिस पर नित्यानंद की तस्वीर के साथ नंदी बैल दिखता है। झंडे पर नित्यानंद को भगवान शंकर के अंदाज में दिखाया गया है और नंदी उसकी उपासना कर रहा है। नित्यानंद ने कैलासा को एक धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर पेश किया है। इस कैलासा की अपनी वेबसाइट भी है। इसके मुताबिक यह धरती का सबसे महान हिंदू राष्ट्र है। इस देश का दावा है कि वो दुनिया भर के हिंदुओं को, फिर चाहे वो किसी भी नस्ल, लिंग, संप्रदाय या जाति के हों, एक सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराएगा।
जहां वो शांति से रहकर बिना किसी तरह की हिंसा या दखलंदाजी के अपनी संस्कृति और धर्म का पालन कर सकते हैं, बिना किसी रोक टोक के अपनी आध्यात्मिकता का इजहार कर सकते हैं। अपनी उस कैलासा की दुनिया के बाहर नित्यानंद का एक सच ये भी है कि वो बलात्कार का आरोपी है और देश से भागा हुआ है। बता दें कि साल 2010 में नित्यानंद की एक कथित सेक्स सीडी भी सामने आई थी। समाचार चैनल सन टीवी ने अपने एक स्टिंग ऑपरेशन में दुनिया भर में विख्यात स्वामी नित्यानंद को दक्षिण भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री रंजीता के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाया तो देश और दुनिया में भूचाल आ गया। कभी खदानों का धंधा करने वाले स्वामी नित्यानंद का यह शैतानी चेहरा और चरित्र दुनिया के सामने आ गया। लोग हैरान थे। उन्होंने न केवल नित्यानंद के पुतले जलाए बल्कि उसके फोटो पर सरेआम जूते चप्पल भी बरसाए। इस कांड के बाद वो अरेस्ट भी हुआ था, लेकिन जल्दी ही अपने रसूख के दम पर जमानत पर छूटकर बाहर आ गया। इसके बाद मार्च 2012 में इसी स्वामी नित्यानंद पर अपने एक विदेशी भक्त पर जबरदस्ती समलैंगिक संबंध स्थापित करने के आरोप भी लगे। गुजरात में भी उसके ऊपर क्रिमिनल केस हैं। अपने आश्रम के अंदर नाबालिग लड़के लड़कियों को बंधक बनाने और उन्हें टॉर्चर करने के आरोप भी इस पर हैं। अपनी सेक्स सीडी और बलात्कार के आरोप लगने के बाद नित्यानंद ने दावा किया कि वो नपुंसक है, लेकिन जांच में यह गलत साबित हुआ। नित्यानंद को जानने वाले एक पत्रकार ने कहा कि नित्यानंद के आश्रम में भक्तों के लिए बनाए कोर्स सुनियोजित तरीके से बनाए गए थे। उन्होंने बताया कि भक्तों का ब्रेन वॉश किया जाता था। इतना ही नहीं, खूबसूरत महिलाओं को नित्यानंद के साथ सोने पर सहमत करने के लिए विशेष कोर्स डिजाइन किए गए थे। इन महिलाओं से कहा जाता था कि नित्यानंद के साथ सोने का धार्मिक महत्व है। ऐसी भी चर्चा है कि नित्यानंद अपनी महिला भक्तों से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराता था, जिसमें कहा जाता था कि महिलाएं अपने स्वामी के साथ यौन दीक्षा ले रही हैं। नित्यानंद के अहमदाबाद आश्रम की जांच कर रही पुलिस ने बताया था कि आश्रम के अंदर 6 विदेशी हेयर ड्रेसर और मेकअप आर्टिस्ट थे, जो रात 3 बजे होने वाली रासलीला के लिए महिला भक्तों को गोपिका और नित्यानंद को शिव की तरह सजाते थे। नित्यानंद खुद को चमत्कारी बताता था, भगवान का अवतार बताता था। लेकिन जब साल 2018 में भारत में पोल खुली तो वो समझ चुका था कि अब भारत में उसकी दाल नहीं गलेगी और बहुत जल्द वो कानून के शिकंजे में फंस जाएगा। लेकिन कानून के शिकंजे में फंसने से पहले नित्यानंद ने भारत में अपने आश्रमों के दम पर अपने भक्तों से इतना पैसा कमा लिया था कि उसने पूरा एक द्वीप खरीद लिया। इस द्वीप पर अब उसने एक नया देश कैलासा भी बसा लिया है और जांच एजेंसियों को चकमा देकर इस देश में जाकर बस गया है। अब इस कैलासा देश में नित्यानंद का अगला टारगेट वो विदेशी लोग हैं जिन्हें वो हिंदू धर्म, संस्कृति, योग और मेडिटेशन के जरिए शांति देने का दावा कर ठगने की कोशिश करेगा।